कि निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाया था यहाँ पे, ये जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक करके ऊपर चल गया था। उसके बाद ये जो EMA लगा हुआ है इसका ऊपर भी अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग में है। लेकिन ये ट्रेंड में अगर आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि मान लो निफ्टी ने थोड़ा सा रैली दे रहा है, उसके बाद थोड़ा सा फिर डाउन आ जा रहा है, फिर रैली दे रहा है, फिर डाउन हो जा रहा है। जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो रैली है वो नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, अभी फ़िलहाल निफ्टी का अगर ये 1 आवर चार्ट में अगर जाकर देखेंगे, ये जो जोन है 22,700 से लेके 800 पकड़ लीजिए, 22,800 से लेके 22,750, ये जो 50 पॉइंट का जोन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का, स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे, मतलब पिछला जो प्रीवियस जो स्विंग था उसका रेजिस्टेंट अभी हम दिख रहा है। और ये जो 22,600 से लेके 22,650, ये जो 50 पॉइंट का है जोन है, ये अभी सपोर्ट के लिए काम कर सकता है। ओके, तो निफ्टी पे ऑल टाइम हाई पे है, जाके रुक ट्रेड भी कर रहा है। तो जो लोग तेज़ी है जिस स्टॉक में, तो लोग तेज़ी ही रहे, ठीक है, अभी निकलने का कोई बात नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो निकल जाइएगा, नहीं तो अभी ट्रेड में बने रहिए। ओके, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो, ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था इसको ब्रेक करके फिर देखो ट्रेड करके फिर ऊपर जा रहा है। ओके, तो बहुत अच्छा खासा एक रैली में है बैंक निफ्टी। अगर निफ्टी से अगर कंपेयर करें तो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी अभी हमको अच्छा खासा रैली दिख रहा है। ओके, डॉलर को देख लेंगे। देखो डॉलर का ये तेज़ी हम दिख रहा है अभी फ़िलहाल, अभी जो मार्केट हम जो रिकॉर्ड कर रहा है, तो अभी तो डॉलर तेज़ी में है। अगर ये तेज़ी काल भर रह जाता है तो कल हम लोग एक बड़ा गैप डाउन देख सकते हैं मार्केट निफ्टी को। गैप डाउन होगा निफ्टी गैप डाउन, अगर डॉलर तेज़ी में रहेगा तो निफ्टी थोड़ा गैप डाउन हो जाता है। ओके, तो ये गया निफ्टी। तला निफ्टी अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो बुलिश में है। हालांकि पहले जो बुलिश था उस हिसाब से अभी इलेक्शन के वजह से, या फिर अगर खाली प्राइस को भी देखें उस हिसाब से अगर देखें, मान लो इलेक्शन को छोड़ दो, ठीक है, ये सब छोड़ दो, अभी निफ्टी का प्राइस स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे कि हमने क्या बोला था, रैली दे रहा है फिर एक डीप मार दे रहा है। जो रेड कैंडल जो आ रहा है ना, वो देखो ये रैली का 70% कैप्चर कर ले रहा है। यहाँ पे रैली दिया, ये देखो बड़ा डीप मारा। ये सब जो डीप मारा है ना, इसी में आपका अगर किसी स्विंग पोजीशन आप लेते हो तो उसका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस ज़्यादा होता है। इसीलिए जब मार्केट ऐसा बिहेवियर करता है तो छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना, जैसे कि मान लो 1 आवर 2 आवर में चार्ट ट्रेड से ज़्यादा 1 डे 1 वीक ट्रेड लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस कम होता है। ओके, अभी फ़िलहाल सेक्टर को आगे देखेंगे हम। जो मान लो हमने ट्विटर पे शेयर किया था, देखो जब भी मार्केट तेज़ी रहेगा तो मार्केट का कौन सा सेक्टर परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है वो देखना ज़रूरी है। अगर आप शॉर्टर टाइम पे अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड लेते हो तो आप 1 वीक में जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको ट्रेड लेंगे, ठीक है। 1 वीक में देखो मेटल्स, निफ्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, प्राइवेट बैंक, ये सब कर रहा है। पहला का 2-3 सेक्टर से आप नज़र लगा के रखिएगा तो अच्छा होगा। इसी में से किसी स्टॉक को आप इसी सेक्टर में जाके हर स्टॉक को एनालाइज करेंगे जो ब्रेकआउट दे रहा है, जिसका फंडामेंटल भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, प्राइस स्ट्रक्चर भी अच्छा है, उसी में आप फोकस कर सकते हैं। ओके, और जो लोग पुल बैक ट्रेड करते हैं उन लोग को हम बोलेंगे मंथली में जाके, मंथली सेक्टर में जाके आप चेक करिए, जाके देखिएगा कि कौन सा सेक्टर तेज़ी है, उसी सेक्टर में आप पुल बैक ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मेटल, ऑटोमोबाइल हमको दिख रहा है, पहले का 2-3 अगर पकड़ लेते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, तो ये पैसे 3 सेक्टर से आप स्टॉक निकाल के उसमें से पुल बैक आप ले सकते हो। और स्ट्रेटेजी के बाद हमने ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी आपके साथ शेयर कर दिया और पुल बैक भी ले लीजिए, बता दिया आप लोगों के साथ, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, तो पुल बैक जो लोग ट्रेड करना चाह रहे हैं वो लोग 30 डेज मतलब 1 महीने से जो सेक्टर आउटपरफॉर्मिंग कर रहा है उसी से आप स्टॉक निकाल के पुल बैक ट्रेड ले सकते हो। ओके, और अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप 1 डे, या फिर 1 डे नहीं बोलेंगे, 1 डे इंटरडे ट्रेडर के लिए बोलेंगे 7 डेज, ठीक है। 1 हफ्ता से जो स्टॉक जो सेक्टर तेज़ी में आ रहा है
उसी का 2-3 सेक्टर, ये पहले का 2-3 सेक्टर से आप अच्छा खासा स्टॉक निकाल के उसमें पोजीशन ले सकते हो। ओके। अच्छा, और एक सवाल आया था मेरे पास कि मार्केट ऑल टाइम हाई रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो, ऑल टाइम हाई रहेगा कि नहीं रहेगा वो हमको भी पता नहीं है। ओके, हो सकता है कि कल ये पूरा गिर जाए, हो सकता है ये कल इधर से ऊपर जा सकता है। तो मुझे मार्केट क्या कर रहा है उसी में फोकस करना है, ये नहीं कि मार्केट क्या करेगा। ठीक है, मार्केट क्या करेगा वो हमको पता नहीं है, तो हम कैसे बोल दें कि मार्केट पे यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से उतना ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट जो कर रहा है वो आप लोगों के साथ हम बीच बीच में शेयर करते रहता हूँ। देखो, यहाँ से मार्केट हमको दिख रहा है कि रैली दे रहा है, फिर डिप मार दे रहा है, रैली दे रहा है, डिप मार दे रहा है। लेकिन क्या है, मार्केट एक ओवरऑल देखा जाए तो एक अप ट्रेंड में जाते हुआ दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, तो ये जो डिप मार रहा है इसमें छोटा टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, तो हम बड़ा टाइम फ्रेम में जाके स्विंग पोजीशन बना सकते हैं। और कौन सा स्विंग पोजीशन, कौन सा स्टॉक में लेंगे, निफ्टी को जो सेक्टर आउट परफॉर्मिंग कर रहा है उसी सेक्टर से स्टॉक निकल के हम स्विंग पोजीशन लेंगे। ओके, तो ये जो लेवल है 22,650 से लेकर 22,600, ये जो जोन है इसको ध्यान में रखिएगा। और ऊपर की तरफ जो लेवल है 22,750 से लेकर 800 से लेकर 22,750 ये लेवल पे रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इंट्राडे के लिए, कल इंट्राडे ट्रेडर के लिए कैसे काम होगा। देखो, इंट्राडे ट्रेडर के लिए अगर कल मार्केट गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग इंतज़ार करेंगे इस जोन पे आने के लिए। ठीक है, कल अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो हम लोग इंतज़ार करेंगे। मान लो यहाँ पे गैप डाउन हुआ तो इस जोन पे आने के लिए हम इंतज़ार करेंगे। यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन लेगा तो हम लोग ट्रेड कर लेंगे डेफिनेटली। और या तो फिर मार्केट को इस लेवल पे आने दीजिए, आने के बाद यहाँ पे कैसे काम करेंगे, यहाँ पे आके कैसे बिहेवियर करता है उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ये 2 लेवल का याद रखिएगा। और बीच में अगर कहीं भी खोल जाता है तो बीच में हम लोग नो ट्रेड जोन बोलेंगे इसको नो ट्रेड जोन है। या तो फिर यही लेवल पे आने दीजिए या तो फिर इस लेवल पे आके काम होगा। ठीक है, अगर ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट ट्रेड का अलग सा बिहेवियर होता है। मान लो ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे सस्टेन कर गया, गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप अप ओपनिंग होने के बाद सस्टेन कर गया, तो पहला 15 मिनट या फिर ब्रेकआउट रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे अगर मान लो ऐसा कोई कैंडल बन जाता है तो हम लोग उसमें ट्रेड लेंगे। ओके, तो ये दोनों लेवल को आप ध्यान में रखिएगा, रख के आप कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो बीच में नो ट्रेड जोन है, या तो फिर इस लेवल पे आने दीजिए, नहीं तो इस लेवल पे आने दीजिए, या तो फिर ब्रेकआउट होने दीजिए। जो भी करेगा उस हिसाब से काम होगा। मार्केट को प्रेडिक्ट मत करिए, मार्केट जो कर रहा है उस हिसाब से आप काम करते रहिएगा। ओके, बाय। इसका एक स्क्रीनशॉट हम ले लेंगे। ठीक है।